आनंद से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए मन के स्वभाव को समझना ज़रूरी और समझ के उसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। मन के स्वभाव के कारण ही इसमें कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, दूसरों से उपेक्षाओं की तरंगें उठती हैं। मन के स्वभाव के कारण ही इसमें वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं की तरंगें उठती हैं, जिसके कारण जो कुछ हमारे पास है मन उसकी मांग नहीं करता, जो कुछ हमारे पास नहीं है उसकी मांग करता रहता है। जो उपेक्षाएं, तरंगें मन में उठती रहती हैं, उसके कारण मन क्या करता है, जो कुछ हमारे पास नहीं है उसकी कामना करता रहता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें कभी संतोष नहीं करता, वह और अधिक पाने की चाह करता रहता है। इस संसार में कोई धन पाने के लिए अशांत, कोई पद पाने के लिए अशांत, कोई सम्मान पाने के लिए अशांत, और कोई भगवान पाने के लिए अशांत, कोई मोक्ष पाने के लिए अशांत, और कोई लगातार शांत होने की चेष्टा करने से परेशान, क्योंकि लाख यत्न करने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती। मन के स्वभाव के कारण मन में उठने वाली वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, उपेक्षाएं, मन के सब प्रकार के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष अशांति के मेजर कारण हैं। इन्हें खत्म किए बगैर मन शांत नहीं हो सकता। वासनाओं से मुक्त मन ही मोक्ष, आनंद व प्रभु के मिलन के मार्ग पर चल सकता है और कोई नहीं चल सकता। ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, मोक्ष व आनंद की प्राप्ति के लिए मन का शांत होना, मन का एकाग्र होना, मन का चंचल रहित होना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखने के उपाय व प्रयास केवल एंड केवल आपको ही करने हैं। मन को शांत रखने के उपाय और प्रयास केवल आपको रखने हैं। आपको अशांति के कारणों, आपको अशांति के कारण की ओर ले जाना या शांति की ओर ले जाना, मन को शांति की ओर ले जाना या अशांति की ओर ले जाना, इसका फैसला आपको ही करना है। संत लोग तो केवल मार्गदर्शन करेंगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पर अमल करने के लिए कहेंगे। अमल करके रिजल्ट आपको ही पाना है। किसी की केवल मार्गदर्शन से बात नहीं बन सकती। वासनाएं, तृष्णाएं, उपेक्षाओं के कारण ही मन में विचार उठते हैं। विचार ही कर्म करवाते हैं। विचार उठने के बाद ही कर्म होता है। विचारों को अगर विचारों को रोक भी दिया जाए तो भी वासनाएं नष्ट नहीं होती।
जब तक वासनाएं जीवित हैं, कर्मों को रोक देने से भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक वासनाएं जीवित हैं, कर्मों को रोक देने से भी लाभ होने वाला नहीं है। सपोज करो आपने किसी संत के कहने पर मौन व्रत रख लिया, अपनी वाणी को रोक दिया व एकांत में रहना शुरू कर दिया। क्या वाणी रोक देने से मन में उठने वाले विचार रुक जाएंगे? फ़ायदा तो तब ही होगा जब मन व वाणी दोनों ही शांत हो जाएं, मन में कोई विचार ना उठे। ये इतना आसान नहीं। ऐसा समझो वासनाएं कामनाएं वृक्ष हैं, तो विचार वृक्ष की शाखाएं व तना है, कर्म उसके पत्ते हैं। तने टाहनियाँ पत्तों को खुराक तो वृक्ष की जड़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? वृक्ष की जड़ से। अशांति का कारण है वासनाएं रूपी मन की जड़ें। अशांति का क्या कारण है? मन की जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो हमारे मन की जड़ें हैं। रास्ता केवल एक, जड़ जहाँ से सब खुराक मिलती है, जड़ जहाँ से सबको, टाहनियों को, पत्तों को, सबको खुराक मिलती है, उसे ख़त्म कर दिया जाए। याद रखो, वासनाओं के कारण ही चित्त सक्रिय होता है। वासनाओं के कारण ही हमारा चित्त सक्रिय होता है। फिर विचार उत्पन्न होते हैं, फिर बाद में कर्म होता है, पहले विचार उठते हैं। वासनाओं के कारण ही मन सोचता है, वासनाओं के कारण ही मन चिंतन करता है, वासनाओं के कारण ही मन ग्रहण करता है, त्याग करता है, सुखी होता है, दुखी होता है, हठ करता है और फिर संन्यास लेता है। मन में कामना होगी तो ही संसार छोड़कर सन्यासी बनोगे। अब बात करते हैं इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। जो मेन प्रॉब्लम है, मन को वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं से मुक्त कैसे किया जाए, ये है मेन हमारी प्रॉब्लम। और इस पर अगर हम ठीक अमल कर लें तो बात बन सकती है। सब प्रकार की वासनाओं के साक्षी हो जाओ। आप मन नहीं हो, आप मन के मालिक हो। जब आप कहते हो मेरा मन, जिसको हम मेरा कहते हैं, वो हमसे अलग होती है। इसका मतलब जो शरीर के अंदर मन को मेरा कहता है, वो मन से अलग है। प्रॉब्लम हमारी ये है, मन को मेरा कहने वाला जो मालिक है, मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा है। मन अपनी मर्जी करता है, मालिक की बात नहीं सुनता। और उस मालिक को हम साक्षी कह सकते हैं, जो जीव से भी ऊपर है। अपने मन को ना समझकर अपनी आत्मा को समझो। आप कहते हो ना मैं मतलब मन नहीं है। इसकी बात थोड़ा मैं आगे करूँगा। अपने आप को मन ना समझकर आत्मा समझो। अपनी मैं, अपने आपे को समझो। अपने स्वरूप में शांत मन से, वासना रहित मन से स्थित हो जाओ। ये इतना आसान नहीं कि मैंने बोल दिया आप करने में सफल हो जाओगे।
जब तक वासनाएं हैं तब तक अपने स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी रुकावट तो मैंने बोल ही दिया। जब तक मन में वासनाएं हैं तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। वासनाओं के कारण ही संसार बंधन दिखाई देता है। संसार ने आपको नहीं बांधा हुआ है। संसार ने आपको नहीं बांधा हुआ है। अपनी वासनाओं के कारण ही तुम खुद संसार से बंधे हुए हो। संसारक बंधन जैसे स्त्री, पुरुष, बच्चे, परिवार, समाज में संबंधी, ये सब बंधन ही तो है। ये सब बंधन ही तो हैं। बंधन है इस संसारिक पारिवारिक संबंधों से, उपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं। जिस समय इनसे कामनाएं, उपेक्षाएं का त्याग कर दोगे तब ही शांत होने का रास्ता साफ होगा, इससे पहले नहीं। बंधन है संसारक पारिवारिक संबंधों से जो हम उपेक्षाएं करते हैं। मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, ये उपेक्षाएं हैं। संबंधियों से अपेक्षाएं, बच्चों से अपेक्षाएं। जिस समय इन बंधनों से, इन कामनाओं से, इन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे तब ही आनंदमय जीवन जीने की ओर रास्ता साफ होगा, इससे पहले नहीं। वासनाएं मतलब सब प्रकार की वासनाएं, जैसे लोक वासनाएं, शास्त्रीय वासनाएं, शारीरिक वासनाएं, इन सब को त्याग कर आत्मज्ञान उपलब्ध करने के पात्र बन सकती हो। ब्रह्म ज्ञानी संत की बात सुनने के काबिल बन सकते हो, सिर्फ सुनने के। जब आपकी कामनाएं थोड़ी शांत हो जाएंगी तब ही संत की बात समझ आएगी। अदरवाइज आप हमेशा संत के पास अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु जाओगे। कामनाओं की पूर्ति के बगैर आप शांत नहीं हो सकते। कामनाओं के बगैर आप संतों के दर्शन करने नहीं जा सकते। सो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक आप शास्त्रीय ज्ञान में, शास्त्रीय वासनाओं में, शारीरिक वासनाओं में, लोक वासनाओं में फंसे रहोगे तब तक आत्मज्ञान उपलब्ध करने के पात्र नहीं बन सकते। ब्रह्म ज्ञानी संत के संग करने के काबिल नहीं बन सकते।